स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। बेसिकली सबसे पहले DXY का एनालिसिस हम स्टार्ट करेंगे, बाकी सारे पेयर्स का बाद में। DXY के अकॉर्डिंग ही, क्योंकि सब पेयर चलते हैं, सबका बाप DXY है, तो सबसे पहले ये क्लियर है। अब क्या हुआ, यहाँ पे वीकली PY ने इसकी लिक्विडिटी ले ली थी और यहाँ पे मुझे पता लगा था जब बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पे वीकली PY ICT के अकॉर्डिंग टैप हो गया है। अब यहाँ से इसको ऊपर जाना था, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर एक मिडल से यहाँ से एक हमें रैली देखने को मिलती है डाउनवर्ड। अब प्रॉब्लम उसमें ये हुई कि वीक पे यहाँ पे एक ओपनिंग है, तो ये FVG के बीच से ही तकरीबन ये गलत ओपनिंग की वजह से कहें, किस वजह से कहें, ये डाउनवर्ड आने लग गया। अब जब ये डाउनवर्ड आया तो डेली पे कोई PY नहीं था। ये रीज़न की वजह से इसने इसकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली बहुत थोड़ी सी अकॉर्डिंग टू ICT। अब हम ये कह सकते हैं कि हम अगर डाउनवर्ड साइड होते तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जब इसने ये पूरा रैली इतना दिया, उसके बाद ये जो PY इसने बनाया ये रिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए था और प्राइस यहाँ से नीचे गया, एक्सपेंशन हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, फिर एक हर्डल क्रिएट हुआ, लेकिन प्राइस ने इसको स्मूथली काट दिया। अब हम एक पॉजिटिव व्यू में है कि प्राइस यहाँ से ऊपर ही जाना चाहता है और प्राइस का कोई डायरेक्शन नहीं है अभी। तो 4 आवर पे इतना ज़्यादा इसका कंसोलिडेशन अभी चल रहा था। ये देखिए 4 आवर का PY बनाया, पूरा नीचे आया, आपने PY पे देखिए कंसोलिडेशन करके यहाँ पे मेरा भी लॉस हुआ था क्योंकि प्राइस ने अपने PY नहीं तोड़ा, लेकिन कंसोलिडेशन में बैठ गया प्राइस। अब जब प्राइस कंसोलिडेशन में बैठता है तो हम जिन दूसरे पेयर्स पे ट्रेड लेते हैं, जैसे यूरो USD है, ये हरकतें करते हैं SL, मतलब बेसिकली DXY तो आपको दिखेगा कि यहाँ से नीचे नहीं गया है, लेकिन ऐसी जगहों पे ये यूरो USD कई बार नीचे आ जाता है। आपका एक्चुअल व्यू में अभी तो आप होल्ड ट्रेड में हो, लेकिन आपका जो पैसा है वो यहाँ पे इन जगहों पे मर जाता है अगर PY पे कंसोलिडेशन हुआ तो। लेकिन कल भी मुझे एक कंसोलिडेशन देखने को मिला था, PY पे आया था, लेकिन स्टिल लगा कि ट्रेड लेना चाहिए, तो इस वजह से मैंने ट्रेड लिया था। अब यहाँ पे गया, जब फ्राइडे को ये चीज़ हुई थी तो मैंने मंडे, मेरे को याद है, वो फ्राइडे मेरे को याद है जब मैंने ट्रेड क्लोज किया था काफ़ी भारी लॉस के साथ, क्योंकि कंसोलिडेशन में जो पैसा जो कम हो जाता है इन दूसरे पेयर्स में। तो मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि जो प्राइस है वो ओपनिंग गैप अप होगी, क्योंकि डाउनवर्ड अगर इसके नीचे हो गए तो बायस ही चेंज हो जाएंगे। वो बायस में जान तो चेंज नहीं है 4 आवर का, जैसे इतना स्मूथली PY। अब जब बायस चेंज हुए, अब प्राइस ने यहाँ भी मेरे 2 लॉस लिए हैं, मुझसे करवाए हैं बेसिकली। ऐसी जगहों पे जब ओपनिंग के बाद एक डाउनवर्ड हो, एक मिटिगेशन ब्लॉक मानते हैं हम ICT में इसको, और इसने इसको काट दिया पूरा। ऐसी जगहों पे ये प्राइस यूजुअली ऊपर अप साइड जाता है, एक एक्सपेंशन होता है। जैसे यहाँ पे एक हर्डल बनाया, इसने इस हर्डल को समहाउ तोड़ दिया, कोई न्यूज़ नहीं थी, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उस टाइम, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली हम कुछ कर नहीं सकते। सेकेंड चीज़ ये हुई, 5 मिनट का कन्फर्मेशन हमें यहाँ मिला, अब लगा कि यहाँ से तो ऊपर जाना चाहिए, और क्या हुआ, ये भी इसने काट दिया। अब प्राइस अपने LLD पे आ गया, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। बेसिकली हम इसमें देखें तो हमारे पास 2 जगह हैं ऊपर जाने की, पहला ये, दूसरा ये। प्राइस ने पहला गया फेक कर दिया, नीचे आ गया, दूसरा गया फेक कर दिया, नीचे आ गया। अब तीसरा जो लास्ट लाइन डिफेंस है, मैंने यहाँ भी ट्रेड लिया। मैंने कहा अब अकाउंट ब्लो होगा तो होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया था क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अब अगर ये टूट गया तो प्राइस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे ना अपसाइड रिस्पेक्ट हो रहा था ना डाउनवर्ड रिस्पेक्ट हो रहा था। ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस टूट जाता, मुझे नहीं लगता कि हम आने वाले 2 हफ्ते भी ट्रेड करते, क्योंकि कुछ कंडीशन बन नहीं रही थी ट्रेड की। लेकिन हुआ क्या कि कंसोलिडेशन में चला गया, रात को प्राइस नीचे आया था, लेकिन एक ओपनिंग ठीक ठाक हुई है, प्राइस यहाँ से अच्छी रेंज में ऊपर भी गया है। अब मेरा व्यू ये है फ़िलहाल,
बात करते हैं अब व्यू की, तो ये है कि अब कंफर्मेशन मेरे को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ हुई है। वैसे मेरे को पता था कि प्राइस ड्रामे कर रहा है, ये नीचे जाना नहीं चाहता। ये हुआ यहाँ पे, बहुत बुरे ड्रामे हुए हैं यहाँ पे, लॉसेस भी हुए हैं मेरे काफ़ी इसमें। लेकिन हाँ, मेरे को पता था कि डायरेक्शन क्या है प्राइस की। ओवरऑल प्राइस यहाँ आके इसने नीचे वो किया तो ऐसा लगा पता नहीं क्या कर रहे हैं। लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे हमने लिया, एक शॉट यहाँ से लिया। इसका डर रहता है, ये हर्डल है प्राइस का, बहुत बड़ा हर्डल है ये। अगर एक्चुअल में डाउनवर्ड डायरेक्शन का ही ट्रेड था, मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये नहीं टूटता किसी भी हाल में। एंड सी, ये ले लिया गया, मुझे कोई हैरानी नहीं है, मैं उस टाइम भी ट्रेड में था जब प्राइस यहाँ पे आकर ड्रामे कर रहा था कि यहाँ से 1 आवर पे जाएंगे ना, तो यहाँ से ये है, ये वाला जो POI है 5 मिनट का, ये कंफर्मेशन भी दिया है इसने अगेंस्ट में। लेकिन मैं जानता था प्राइस ड्रामे कर रहा है कुछ, प्राइस को नीचे जाना ही नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि हर्डल्स भी क्रिएट करता हुआ चल रहा है प्राइस। हुआ क्या एग्जैक्टली, प्राइस ने इसको काट दिया। तो व्यू मेरा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब पॉइंट ये है कि ये हमारा एक्सपेंशन हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, एक्सपेंशन हुआ, प्राइस यहाँ पे आएगा ऐसी उम्मीद बहुत कम है। हो सकता आ भी जाए, मैं इस चॉपी मार्केट में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अभी मेरे पास, अभी जो हमारे पास एक वैलिड स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो ये है, ये वाला अर्ली POI। जितनी भी मैंने स्टडीज़ की हैं, जो भी है, प्राइस ने यहाँ पे एक 4 घंटे का अपना वो बना रखा POI। देखो, फेयर वैल्यू गैप, एक ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस इसको मिटिगेट नहीं करेगा क्योंकि फ़िलहाल कोई रीज़न भी नहीं है। डेली पे भी देखें तो एक वैक्यूम इनबैलेंस है यार, एक FEG है तो सही, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे। और डेली का मैं मानूँ तो और तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे है। फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे ये रहा हमारा, छोटा सा। अब इसको रिफाइन करें 4 आवर का। बेसिकली प्राइस फेयर वैल्यू गैप के अंदर ट्रेड कर चुका है, प्राइस ने वो किया है। लेकिन मैं अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन के बिल्कुल भी फेवर में नहीं रहूँगा। प्राइस अगर नीचे जाएगा, आपने 4 आवर को टैप करना है तो एटलीस्ट यहाँ से इस वैल्यू के बाद जाएगा। जब प्राइस इसको मिटिगेट कर देगा यहाँ पे, इसको छान देगा पूरा, तो ये हो सकता है कि इस लेवल के अंदर, ये जो लेवल है, मतलब ये 2 लेवल हमारे पास निकल के आ रहे हैं, 98.266, 98.509, सॉरी 98.345, 98.509। प्राइस यहाँ से ऊपर जाके इस रीजन में आके सेलिंग की साइड जा सकता है और यहाँ पे जा सकता है। अब इसका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये बन चुका है हमारा, ये। तो अगर प्राइस इसके अंदर आ गया और यहाँ से डिफ्लेक्शन आता है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप के अंदर है, लेकिन अभी प्राइस ने कुछ खास ऐसा कुछ टैप नहीं किया कि जहाँ से ये डाउनवर्ड हो जाए। मेरे पास कोई न्यूज़ है आज, न्यूज़ चेक करते हैं, कोई न्यूज़ अगर है आज तो। इन कंडीशंस की वजह से ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा मुश्किल हो गई है ना, मुश्किल नहीं मतलब दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ है। लेकिन खैर, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में है, मतलब कोविड के टाइम भी इतनी ख़राब कंडीशन नहीं होगी
जो ये वॉर का होना ना होना, रुकना, ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रही हैं। और जब मार्केट इतने ज़्यादा बुरे अपने हालत में होते हैं तो वो सिर्फ लिक्विडिटी की तरफ भागता है। वो आपके पीओआई को रिस्पेक्ट करता है क्योंकि स्ट्रक्चर प्राइस का वो है, लेकिन वो लिक्विडिटी की तरफ ज़्यादा जाता है। इसमें सिर्फ एसएल हंट होते हैं। ये एक स्विंग ट्रेडर के लिए, प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया कंडीशन है। मैंने बैक टेस्टिंग में भी इतनी बुरी कंडीशंस कभी देखी नहीं है। तो ये हमारे लिए एक बढ़िया कंडीशन इसलिए है ताकि आगे जब हम स्केल कर लेंगे और बड़े पैसे लगाने लग जाएंगे तो हमें पता हो कि हम क्या कर रहे हैं और इन बुरी कंडीशंस में भी अपने आप को कैसे सेफ रखा जा सकता है। मैंने कह रहा कि आप मार्केट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप 1:4 1:3 ट्रेड कैप्चर कर लें। मार्केट इतनी बुरी कंडीशन में है कि आपको लॉसेस होंगे, लेकिन लॉसेस अगर आप बहुत अच्छे तरह लिक्विडिटी को प्ले कर पाते हैं, लॉसेस आपके काफ़ी कम होंगे। बस ये है, इसमें मार्केट आपको कमाने नहीं देगा, इतना पक्का है। ये मार्केट कमाने नहीं देगी आपको फ़िलहाल। लेकिन यूजुअली मार्केट ऐसे काम नहीं करती क्योंकि मार्केट खुद भी कहीं जाना चाहती है। अब देखो यहाँ पे कंडीशन देख लो, आप ये चीज़ देखो कि जब प्राइस ने यहाँ पे टैप किया था, इस पॉइंट से मार्केट ऊपर जाना चाहती थी, सारे कंडीशन सब कुछ ऐसे ही था। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि इतना बुरा स्ट्रक्चर रहा मार्केट का कि मार्केट कहीं पहुँच ही नहीं पाई। इतने दिन यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 दिन प्राइस उसी रेंज में घूम रहा है। सोचने वाली बात है, 17 दिन से प्राइस इस रेंज से बाहर नहीं आ पाया है। 0.915। कोई भी करेंसी इतनी स्टेबल नहीं होती है, डॉलर इतना स्टेबल हो ही नहीं सकता है। फ्लक्चुएशंस होती हैं जियो पॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से, लेकिन क्योंकि कंडीशन ऐसे बन रही है तो ये स्टेबिलिटी जो आ रही है ये ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा बुरी है। लेकिन प्राइस कहीं पहुंच नहीं रहा। प्राइस अगर इतना स्टेबल हो जाएगा तो फिर इन्वेस्टर्स भी डरते हैं। यूजुअली आईसीटी जो बिग प्लेयर्स हैं वो इंस्टीट्यूशन मनी वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं ऐसी कंडीशन में, क्योंकि स्टेबिलिटी में आप कैसे, या तो ऊपर जाए या तो नीचे है तो उसके अगेंस्ट में बाकी सारी चीज़ें ऊपर जाएंगी। इस स्टेबल कंडीशन में वो लोग भी डरते, तो प्राइस खुद नहीं जाता एक जगह पर रहना। अब यहाँ पे देखना ज़रूरी है कि प्राइस क्या करता है। मतलब बेसिकली इसको निकल जाना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं पता। अभी 17 दिन, महीना भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकता है, कांट से एनीथिंग। और DXY का हमारा व्यू सिंपल है, हमारा अपसाइड का व्यू है। लेकिन प्राइस ने क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा एफईजी बना रखा है, तो थोड़ा सा ये बात है कि प्राइस इस कंडीशन में आके बेसिकली मैं ये देखूँगा कि जब प्राइस अपने किसी भी लेवल पे है, अगर प्राइस यहाँ से गिर जाता है और यहाँ से बोस करके ऊपर आता है तो मैं यहाँ पे अपना ट्रेड प्लेस कर दूँगा, क्योंकि अगर रिट्रेसमेंट होगी तो फिर यहाँ पे नहीं होगी। मतलब रिट्रेसमेंट, ये एक्सपेंशन है, ये रिट्रेसमेंट है, फिर दोबारा एक्सपेंशन है। लेकिन अगर प्राइस को यहीं जाना है तो प्राइस डायरेक्ट ऊपर एक्सटर्नल की तरफ चला जाएगा और उसके बाद गिरेगा। प्राइस यहाँ पे एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, फिर एक्सपेंशन और फिर रिवर्सल नहीं देगा, क्योंकि अगर ऐसा करना है तो प्राइस को कई दिन लग जाएंगे। कई दिन मतलब जैसे आज हमारा ट्यूसडे है, ट्यूसडे हाई बना सकता है प्राइस, मंडे इसने लो बनाया है, ट्यूसडे हाई बना सकता है। लेकिन अगर ये करेगा तो 2-3 दिन और ख़राब हो जाएंगे इसके। अगर ये नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, दिन तो आज ही ख़त्म, इसी में ख़त्म हो जाएगा दिन। आज के दिन या तो प्राइस यहाँ ख़त्म हो जाएगा इस रेंज में, या प्राइस यहाँ इसको काट देगा तो भी वापस आएगा। बेसिकली रेंज जो आज की हम देख पा रहे हैं ख़त्म होने की वो यही है। मोस्ट लाइकली प्राइस इस रेंज में ख़त्म हो जाएगा।
ये अभी भी ड्रामे कर रहा है ना, ये हो सकता है नीचे जाए। फिर अगर नीचे गया 5 मिनट का आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया तो आप ट्रेड में बैठ जाना, क्योंकि प्राइस फिर यहाँ से एक्सपेंशन लेगा। और इन केस नहीं गया, प्राइस यहाँ पे पहले आता है, फिर 5 मिनट का हमारा डाउनवर्ड दिखता है, तो भाई हट जाना, क्योंकि हो सकता है प्राइस पूरा नीचे जाए। और ये जब जाएगा तो कंसोलिडेशन करता जाएगा प्राइस। फिर ये अगर यहाँ पे टैप करता है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस 1 आवर की अगर प्राइस इस डेली फेयर वैल्यू गैप में टैप करता है, ऑटो ब्लॉक में टैप करता है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये ले लिया जाएगा। फिर प्राइस यहाँ पे आएगा। प्राइस के पास ये ही एक ऑप्शन है, ये जो वैक्यूम इम्बैलेंस आप देख रहे हैं, प्राइस यहाँ पे आएगा। अगर प्राइस इसके अंदर टैप नहीं करता है, इसके अंदर नहीं आता है, इसके अंदर नहीं घुसता है, और फिर वो एक एक्सपेंशन करता है यहाँ पे, तो मोस्ट लाइकली मैं यहाँ पे एक ट्रेड और डाल दूंगा 5 मिनट की कंफर्मेशन के बाद। 5 मिनट का कंफर्मेशन मतलब कुछ ऐसा बनता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जिसको कहते हैं। ये स्विंग, ये पूरा नीचे गया है, इसका ये स्विंग बना, लेकिन यूजुअली मैं एफईजी वाला लेता हूँ। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 5 मिनट के लेवल पे क्या होता है, यूट्यूब की एक कोई वीडियो देखना जो मैं बता रहा हूँ, उस बेस में मत करना, क्योंकि ये आईडीएम होते हैं यहाँ पे, इसको इंड्यूसमेंट्स कहते हैं। ये स्टडी करनी बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्ट्रक्चर के लिए। अगर आपको नहीं पता तो आप बहुत बुरे फंस जाओगे। ये भी फेक बनते हैं, तो ध्यान में रखना पड़ता है कि यार फेक क्या है, रियल क्या है। ओके, तो मार्केट की कंडीशन अभी चल रही है, प्राइस ऊपर जाते ही दिखाई दे रहा है मेरे को इंटरनल पे, लेकिन पता नहीं, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। ये है कि प्राइस अगर सीधा ऊपर भाग गया और यहाँ पे कहीं भी मेरे को 5 मिनट का वो दिखा, भाई मैं अपना ट्रेड एग्जिट कर लूँगा। मेरा यूरो यूएसडी का ट्रेड है, सिंपल है। मैं बैठा कुछ तकरीबन यहाँ से, तकरीबन मैं बैठा था, और दूसरा जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया था वो यहाँ किया था। खैर मैं कुछ चंद पैसों से ही बैठा हूँ, तो कुछ खास बनता नहीं मेरा, लेकिन हाँ स्ट्रक्चर स्टडी करना है अभी। ठीक है, तो यूरो यूएसडी का मैं बताऊँ, यूरो यूएसडी का आपको बताऊँ, अगर देखो यार, यूरो यूएसडी इंटायरली DXY पे काम करता है। वो बहुत चिपक कर चलता है, कुछ शायद 20 से 30 या 10-12 पिप्स मान लो, 10-12 पिप्स आगे पीछे चलता है, लेकिन बहुत चिपक के चलता है। इसमें मैं बताऊँ तो रीज़न इसका ये बनेगा कि वीकली PY पे ये तो ऐसा कभी कहीं है नहीं, वीकली पे डेली का कोई PY नहीं बन रहा है। इसका तो यहाँ बन रहा है, इतना नीचे नहीं गिरेगा ये, क्योंकि DXY पहले यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो अगर DXY यहाँ से नीचे कूदा तो फिर मैं इसके बाद ये देखूँगा। बेसिकली अगर DXY यहाँ पे आके कूद गया तो ये भी जाएगा साथ में, ठीक है, तो इसका कुछ खास है नहीं। यूरो यूएसडी ऑन दी अदर हैंड ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। यूरो यूएसडी अगर जाता है तो वो अप साइड की कंडीशन में जाएगा, यूरो यूएसडी क्योंकि लगातार ऊपर भाग रहा है। इन केस यूरो यूएसडी ये प्ले करता है तो वो अप साइड की कंडीशन पर जाएगा। क्या यूरो यूएसडी की अप साइड की कंडीशन कोई बन रही है जाने की? इसने अभी लिक्विडिटी नहीं ली है, यहाँ से रिजेक्शन आना मुश्किल है, मुझे लग भी नहीं रहा है कोई रिजेक्शन है। मैं सही बताऊँ तो हाँ, 4 आवर का PY एक ये है यूरो यूएसडी के पास, इतने नीचे नहीं जाएगा। ये एक वीक PY है, यहाँ से भी नहीं जानते ये, लेकिन वीक PY ये है, लेकिन मिटिगेशन से जा सकता है, यहाँ से जा सकता है। मुझे लगता है ऐसे मेरे व्यू में ना, जो यूरो यूएसडी ऊपर निकलना चाहिए वो यहाँ से निकलना चाहिए।
ये एक सही पॉइंट है और मेरे को लगता है कि DXY पे थोड़ा ही सही, लेकिन वो आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, दोनों में डाइवर्जेंस आ रही है। 4R पे देखो, यहाँ पे कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस है, प्राइस इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। जब तक DXY ग्रीन सिग्नल नहीं देता इसमें मत घुसना, और DXY ने अगर ग्रीन सिग्नल दे दिया, हमारे पर यूरो USD में भी एक अच्छा ट्रेड है, अच्छा टारगेट है अपसाइड का, पूरी लिक्विडिटी है ऊपर। यहाँ पे खैर वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर चुका है, लेकिन अगर DXY और ऊपर गया, जो तो वो दिख रहा है इसमें, यूरो USD उस टाइम तकरीबन यहीं से भागेगा, इसके नीचे नहीं जाएगा यूरो USD। अगर इसको जाना होगा ऊपर, मतलब अगर इसका कंफर्मेशन आ गया, सबसे बढ़िया पेयर मेरे पास ट्रेड करने के लिए ये है फिर यूरो USD। ये प्रॉपर अपने कंडीशन में खड़ा है, यहीं से एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दोबारा बनाएगा, उसको ट्रस्ट करके हम ऊपर जा सकते हैं। ये वाला फेल होगा मोस्ट लाइकली, ये तो वैसे फेल होगा ही होगा। AUDCHF का अगर मैं बोलूँ तो स्ट्रेंथ ज़्यादा दिख रही है इसमें। AUDCHF सेम कंडीशन, जो उसी कंडीशन है। हाँ ये है कि ये अपना पूरा ये मीट कर देगा। यूरो USD बहुत ज़्यादा सिमिलर चलता है DXY के, ये भी वो ज़्यादा पंगे नहीं लेता उससे, ये भी बहुत सिमिलर चलता है इसके, तो हम यूरो USD पे भी ट्रेड ले सकते हैं। DXY का मैं अगर आपको दिखाऊं, वेयर इज DXY फुल चार्ट। देखो यार, एनालिसिस थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन अगर एक ICT ट्रेडर हो या फिर नॉर्मल ट्रेडर भी हो, जब तक आप मार्केट को समझोगे नहीं तो उसमें ट्रेड करने का तो फ़ायदा नहीं है ना। ट्रेड ऐसे प्लेस होने चाहिए, एक बार ट्रेड ले लिया फिर छोड़ दो उसको, तो दिमाग में नहीं होना चाहिए, फिर वो चार्ट तक ही वैलिड होना चाहिए, बावला नहीं होना यार इस चक्कर में। ये देखो, बहुत सिमिलर कंडीशन है। कल मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आया था कि मैंने यूरो USD में ट्रेड प्लेस कर दिया था, जबकि यहाँ पे मेरे को डाइवर्जेंस दिख रही थी, तो मेरे को लगा था यार क्यों कर दिया मैंने। चलो कोई नहीं। बेसिकली यूरो USD में ये प्राइस यहाँ तक आ गया था, ये जो आपको डाइवर्जेंस दिख रही है यहाँ पे, यूरो USD में ये चीज़ यहाँ तक आ गई थी। ये मान के चलो, खैर वो अपोजिट चलता है तो डाउन साइड है, लेकिन ये मेरे SL के पास आ गया था, वो पॉइंट ये है। अब वैसे भी अकाउंट क्लोज हो जाएगा मेरा, तो फिर ऐसा लगा था यार रात को ही ना हो जाए, तो मैं सो गया। मैं कहा छोड़, मेरे ट्रेड्स भी ऐसे होते कि मैं सो जाता हूँ लेके। अभी तक मैंने वीकेंड होल्डिंग नहीं की है, लेकिन थोड़ा सोचना इस बारे में कि ट्रेड्स ऐसे भी प्लेस हो सकते हैं। यहाँ पे एक डाइवर्जेंस है, दिख रहा होगा। अब पॉइंट एवं प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे डाइवर्जेंस इसलिए है क्योंकि इसको अपने, ये अगर गिरा तो यहाँ से गिरेगा, इस लेवल से गिरेगा। अगर DXY गिरा तो ये यहाँ से गिरेगा, इसके पास ऊपर कोई और वैल्यू है ही नहीं। जिस हिसाब की डाइवर्जेंस है ना अपसाइड की, मैं इसमें डाउन साइड नहीं बैठूंगा। मुझे नहीं पता ये इस लेवल पे आएगा नहीं आएगा। होना ही चाहिए कि जब वो अपने लेवल पे गिरेगा, सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, तो प्राइस यहाँ पे आ जाएगा। देखते हैं। USD-CHF का तो ऐसा है कि मैं इसको देख रहा हूँ यहाँ पे जाता हुआ, और यहाँ से कंफर्मेशन, अगर DXY गिरेगा तो ये यहाँ तक गिरेगा, इस वैल्यू तक आ सकता है, हो सकता है बीच से चला जाए क्योंकि डाइवर्जेंस है।
बीच से चला जाएगा तो खतरा रहेगा कि ऐसा ना हो कि बाद में डाइवर्जेंस चेंज हो जाए और इसको नेटिगेट कर दे वो। तो देखना यूरो, अरे बढ़िया पेयर है यार ये। इसका सिर्फ और सिर्फ जो व्यू है मेरा वो डाउन साइड का है, सिर्फ और सिर्फ। दूसरा यहाँ पे ये हुआ है, इसने अपने आर्ली पी को रिस्पेक्ट तो नहीं किया, इसने तोड़ दिया। हाँ 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 हाँ। अभी तक अगर DXY में चेंज होता तो इसमें मैं कोई खास चेंज देखता नहीं हूँ। ये चार्ट वही करता है जो उसको करना होता है। मेरा इस पे व्यू ये है, मैं इस पे शायद यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दूँगा। मेरा इसका व्यू ये है, मुझे ऐसा लग रहा है मतलब बेसिकली मैं इस पे डाउन साइड हूँ। डाउन साइड इसलिए हूँ क्योंकि ये जब आया था, ये अपने लास्ट पीओ पे टैप किया इसने, ये यहाँ से ऊपर तो गया है। अभी ये ना वो वाली कंडीशन बन गई है 50-50 वाली, ऊपर के भी रिस्पेक्ट हो रहे हैं, डाउन साइड भी रिस्पेक्ट हो रहे हैं। सिर्फ जो मैं कंफर्मेशन ले रहा हूँ वो इस वजह से ले रहा हूँ कि प्राइस को अगर ऊपर जाना था वो इस पोजीशन से जा सकता था, इसे एक्सपेंशन भी है, लेकिन इसे एक्सपेंशन तोड़ा है, ये दोबारा नीचे टैप करने आया है। और उसके बाद यहाँ पे मेरे को एक 4 आवर का POI डिसरिस्पेक्ट होता हुआ भी दिखा है अप साइड का। यही है शायद, ये है तो इंटरनल लेकिन है यही। और फिलहाल मेरे को अप साइड के सारे POI रिस्पेक्ट होते दिखे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, सी ये भी हमारा POI टूट गया यहाँ पे। आर्ली तो दोनों साइड ही बेकार वो हो रहे हैं, आर्ली पे तो ट्रस्ट नहीं करना आपको। बस ये है कि ये पूरा मिटिगेट हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है क्या? नहीं, 5 मिनट का कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी तक नहीं हुआ है। मैं इसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी टेस्ट करूँगा जब ये पूरा इसको कुरेद देगा। मैं 5 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टेस्ट करके इस पर भी ट्रेड प्लेस करूँगा डाउन साइड का 5 मिनट का। लेकिन एक स्ट्रक्चर देखना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे ये है, जैसे ये है, इसका तो यही बनेगा। कोई और स्ट्रक्चर हुआ भी नहीं ना यहाँ पे ऐसा। यहाँ पे जब प्राइस आया था इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स दिए थे जैसे ये है, मैं कुछ ज़्यादा ट्रस्ट हुआ नहीं इस पर। ऑल दो अगर मैं कर लेता तो कोई बुरी बात नहीं थी कि रिस्पेक्ट हुआ है वो। नीचे के सारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स प्राइस को यहाँ पे आने देना, 5 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना, वहाँ से ट्रेड प्लेस कर देना यहाँ पे AUD CHF का। ठीक है, AUD के ऐड का भाई पता नहीं, मेरे को ना इस पेयर पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रह नहीं गया अब यार। कभी भी कुछ भी कर रहा होता है ये पेयर, एकदम से कंसोलिडेशन चला जाएगा। पूरा का रिस्पेक्ट तो हो रहा है, डाउनवर्ड का टूट रहा है, पता नहीं, मैं नहीं कुछ कह सकता इस पर ना, नो एनालिसिस। AUD CHF का हमने जाना कि ये डाउनवर्ड का है। USD CHF का हमने देखा कि डाइवर्जेंस आ रही है, ये यहाँ जा सकता है, यहाँ के बाद गिरेगा। और इसने एक यहाँ से गिरना चालू कर दिया है। अब ये चीज़ याद रख लेना कि ज़रूरी नहीं है ये गिरे। मैं वेट करूँगा कि प्राइस यहाँ पे आके अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है मैं यहाँ से प्लेस कर दूँगा, क्योंकि अगर ये एक्सपेंशन है, रिट्रेसमेंट है, दोबारा एक्सपेंशन होकर रिवर्सल बहुत जल्दी आएगा नहीं। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये तो एक्सपेंशन आ जाए फिर इसको काट जाए। अगर यहाँ पे प्लेस होता है तो मैं इस ट्रेड को ट्रस्ट करूँगा इसको काटने के लिए। मुझे नहीं लगता इस प्राइस पे वो दोबारा आएगा। आज कोई ऐसी न्यूज़ भी नहीं है USD में। CPI डेट न्यूज़ है यार, शिट न्यूज़ है, 6 बजे न्यूज़ है गाइस।
4.5 घंटे में कुछ खास उखाड़ेगा नहीं। CPI मंथली न्यूज़ है, बहुत तगड़ी न्यूज़ हैं आज। 4 घंटे पूरा मैनिपुलेशन चल सकता है। मोस्ट लाइकली 4.5 घंटे हैं हमारे पास, है ना। प्राइस अगर यहाँ नीचे आया तो 4.5 घंटे तो इसको बूस्ट करने में लग जाएंगे कम से कम। प्राइस अगर यहाँ पे आ गया यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि डेटा मैनिपुलेट हो रहा है प्राइस, और न्यूज़ जो है पॉजिटिव आ सकती है। बाकी न्यूज़ नेगेटिव भी आ सकती है, कुछ कह नहीं सकते। यार न्यूज़ देख के ना 5 मिनट बाद निकल जाना। ऐसा ना हो कि न्यूज़ तुम्हारे फेवर में हो और तुम बाहर आ जाओ और टक्कर हो। 5 मिनट बाद निकल जाना। अभी असल ढंग का प्लेस रखना। तो यहाँ से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना, कोई चेंजेस नहीं है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तुम ट्रेड प्लेस कर देना, न्यूज़ के टाइम पे मत करना। प्रॉफिट पे अगर ट्रेड लेते हो तो 5 मिनट आगे पीछे वो करना, वरना प्रॉफिट उड़ जाता है। बाकी हाँ, मोटा मोटा एनालिसिस यही है। बाकी 4.5 घंटे बाद ही देखेंगे न्यूज़ क्या है, न्यूज़ के अकॉर्डिंग ही हम रिएक्ट करेंगे। अगर न्यूज़ नेगेटिव आई है, बायस टेम्परेरी चेंज होंगे। उसमें ये है, न्यूज़ को अगर नेगेटिव आना होगा तो फिर प्राइस यहाँ पे पहले आएगा और फिर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बेसिकली पॉइंट ये है, न्यूज़ को अगर नेगेटिव आना होगा, प्राइस यहाँ पे आ गया होगा। अगर प्राइस रिट्रेसमेंट के बिना यहाँ पे आता है, मोस्ट लाइकली न्यूज़ नेगेटिव है, क्योंकि प्राइस को एक रीज़न चाहिए यहाँ पे जाने के लिए। ये सब हंट कर दिया जाएगा। विदाउट न्यूज़ प्राइस उस टाइम यहाँ होता है, भाई निकल जाना, मत लेना ट्रेड। मोस्ट लाइकली ये मैनिपुलेशन चलेगी, और इन केस ना चली तो कल हम बैठ जाएंगे, वो ज़्यादा सेफ़ रहेगा। लेकिन ऐसी कंडीशंस में घुसना ही बड़ा मुश्किल है। प्राइस अगर यहाँ पे होता है और न्यूज़ आती है, मोस्ट लाइकली नेगेटिव आएगी, ये सब ले लिया जाए, हंट कर लिया जाएगा। भाग जाना भाई, निकल जाना। अगर न्यूज़ पॉजिटिव आनी होगी तो शायद ये नीचे पहले जाएगी, लिक्विडिटी क्रिएट करेगी, उसके बाद पॉजिटिव से ऊपर निकल जाएगी। लेकिन उसके बाद भी नेगेटिव होगी तो निकल जाएगा। न्यूज़ का ध्यान रखना, बेसिकली पॉइंट ये है। ठीक है, तो हमने AUD को देख लिया, क्या कर रहा है वो, डाइवर्जेंस आ रही है। दोनों चीज़ें पॉजिटिव में नहीं हो सकती हैं, समहाउ कुछ डाइवर्जेंस है। और मेरे को लग रहा है कि ये पॉजिटिव की तरफ जा सकता है DXY की कंडीशन के हिसाब से। मोस्ट लाइकली मेरे को कंडीशन ही लग रही है कि प्राइस इसमें ट्रेड करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर वहाँ जाएगा। अब इसका न्यूज़ बने क्या बने वो उसके ऊपर है, लेकिन प्राइस यहाँ पे अपने POI को भी डन नहीं कर रहा, तो फिर सोचने वाली बात है। ये देखो कंसोलिडेशन बैठ रहा है काम होगा। ठीक है, ये यूरोजी का सेम जो DXY का रिएक्शन है वो इसका सेम रहता है। USD CHF मोटा मोटा DXY जैसा करता है वो। DXY सबका बाप है, सिर्फ AUD CHF है जिसको मैंने अभी तक नहीं देखा। आगे वो भी करने लग जाए तो बहुत ज़्यादा हैरानी होगी नहीं मेरे को। हाँ, दूसरी चीज़, AUD CHF में ट्रेड जब लोगे तो याद रखना कि DXY की जो भी न्यूज़ होगी AUD रिएक्ट करेगा, AUD CHF भी रिएक्ट करेगा। तो इसमें अगर ट्रेड आज नहीं लेना मत लेना भाई, कल मिल जाएगा, कोई आफत नहीं आ रही। चलो इसके साथ एंड करते हैं एनालिसिस को, और स्टे सेफ, स्टे फॉरेक्स।